गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये जो प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे वो दो भागों में बटे हुए थे, एक नरमपंथी और दूसरा गरमपंथी। ये गरमपंथियों का युग कहा जाता है 1905 से लेकर के 1917 तक था। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उग्रवादी चरण। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य था वो बंगाल का विभाजन था, 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? ए, स्वदेशी आंदोलन, बी है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, सी है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, डी विदेशी वस्तुओं और नौकरियों, सरकारी प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ सहयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ये जो था उग्रवादियों से संबंधित या गरमपंथी दल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे? ए, लाला लाजपत राय, बी, बिपिन चंद्र पाल, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ए, सरोजनी नायडू, बी, भीकाजी कामा, सी, एनी बेसेंट, डी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? ए, लॉर्ड कर्जन, बी, लॉर्ड डफरिन, सी, लॉर्ड हार्डिंग, डी, लॉर्ड मिंटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? पी, मित्रा, बी, हरदयाल, सी, बीजी तिलक, डी, बिपिन चंद्र पाल। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ए, अरविंद घोष, बी, महात्मा गांधी, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स
को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? ए संसद अधिनियम, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मार्ले मिंटो सुधार, डी न्यायपालिका अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा शुरू हुई? ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला प्रश्न, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ए मोतीलाल नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इसका सही आंसर है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ए वंदे मातरम, बी स्वराज, सी स्वाभिमान, डी पैट्रियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैट्रियट। मैडम भीकाजी कामा जो समाचार पत्र प्रकाशित करती थी उसका नाम था पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 ईस्वी में, बी 1903 ईस्वी में, सी 1906 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 ईस्वी में हुई थी, बंगाल विभाजन के 1 साल के बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, बी भारत का सांप्रदायिक विभाजन, सी पाकिस्तान की मांग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो उसके स्थापना का इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था जो ऊपर तीनों आपको दिख रहे हैं, पाकिस्तान की मांग या सांप्रदायिक रूप से हम भारत का विभाजन करेंगे या 2 राष्ट्र बनाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना से इसका कोई मतलब संबंध नहीं था। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल मूवमेंट, महात्मा गांधी, टी प्रकाशन, सी एनी बेसेंट, डी श्री राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीमती एनी बेसेंट। 19 बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ए यंग इंडिया, बी केसरी, सी कॉमरेड, डी अल हिलाल। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो प्रकाशित किया था उसका नाम था केसरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, केसरी। केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ए पंजाब
किसका उपनाम है? ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ए महात्मा गांधी की मृत्यु, बी बंगाल विभाजन, सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबद्ध है, किससे संबद्ध है? ए बी डी सावरकर, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी दादा भाई नौरोजी। ये अनुशीलन समिति जो है संबद्ध है बी डी सावरकर से। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये घोषणा किसने की? घोषणा करने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल, ए मोहम्मद अली, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सैयद अहमद खां। तो इसको शुरू किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल एक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी, ए रणजीत सिंह, बी भगत सिंह, सी सरदार बलदेव सिंह, डी लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी हम कहते हैं लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ए 1908 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1906 में। तो बंगाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बार विभाजन हुआ वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है 1907 में। 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, किसे जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सैयद अहमद खां, सी सलीमुल्लाह, और डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये श्रेय जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी शिवाजी, डी बिपिन चंद्र पाल। तो ये श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सी जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, डी में है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। का सही आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी है सी आर दास या चित्तरंजन दास ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने,
डी अरुणा आसफ अली ने। तो बंगाल विभाजन के समय इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने किया था। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बी बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। यही कारण था कि अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट पर आते हैं। पूर्वी बंगाल आज पार्ट है पाकिस्तान का, नहीं बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के रूप में हो चुका है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, बी दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, सी हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, डी ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई। तो कांग्रेस लीग का जो समझौता 1916 में हुआ उसका दूरगामी परिणाम ये हुआ, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। आगे जाकर ये बड़ा ही बुरा प्रभाव रहा। 1907 में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ए लोकमान्य तिलक का अपमान, बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, सी बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, डी बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए रास बिहारी बोस घोष, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशीलन समिति थी नारी के उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न गठ द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन, डी लाला लाजपत राय। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1906 में, 1916 में, 1911 में या 1909 में? ये कब एकीकृत हुआ? तो इसका सही आंसर है 1911 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बंगाल फिर से एकीकृत हुआ 1911 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? ए लॉर्ड
कारमाइकल, बी सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी विलियम पैंटिंग। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम ऐसे बनाए जो युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय जारी किए हमारे लिए, भारतीयों के लिए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद भी उन नियमों को, उन प्रावधानों को हमारे ऊपर थोप के रखा। तो ये कौन थे महोदय जिन्होंने ये कार्य किया था, करना चाहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटी से सिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो मुसलमानों के शिष्टमंडल ने जो प्रार्थना की थी वो थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।